लेकिन आप मेरी बात तो सुने। अरे देखना और सुनना क्या है, तुम मेरी बीवी हो। देखो मैं तुम्हारा मजाजी खुदा, तुम मुझे किसी बात से नहीं रोक सकती, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम एक गुनहगार बीवी का दर्जा पाओगे। आप मेरी बात तो सुने। अरे जो मैं कह रहा हूँ बस तुम वो सुनो। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से। अरे आराम से, मुझे तकलीफ हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो अली? तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अब होश में आया हूं। आज तक तुम्हारे प्यार की जो झूठी पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी ना, वो खुल गई है। तुम गलती कर रहे हो अली। जब किसी की गलती पकड़ी जाती है ना, तो वो ऐसे ही सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जैसे तुम मुझे साबित करना चाहती हो। लेकिन अब तुम्हारा कोई भी फरेब मुझ पर असर करने वाला नहीं, क्योंकि मैं धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए माय डियर वाइफ, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जिंदगी बहुत जालिम होती, कभी कभी ऐसा जुल्म करती है कि जिसका इजहार इंसान खुद से भी नहीं कर सकता। जुल्म जुल्म तो इंसान करते हैं और इल्जाम जिंदगी पे लगा देते हैं। जिंदगी तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक हसीन तोहफा है, जिसे हम अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। फिजा, फिजा, कहाँ रह गई हो यार? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। फिजा, आ गई जनाब, आ गई। अगर तुम 1 मिनट और लेट हो जाती ना, कसम से मैं तुम्हें छोड़ के चले जाता। अच्छा जी, तो आप मुझे छोड़ के चले जाते? सच बताया अली, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अगर आपने ऐसे किया तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो फिजा? तुम्हें छोड़ने के तसव्वुर से भी मेरी जान निकल जाती। मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। वेरी फनी कॉपी कैट। हाँ तो डायलॉग कॉपी था, फंदा तो ओरिजिनल खड़ा है तुम्हारे सामने। अच्छा जी, अब आपको लेट नहीं हो रहा मेरे मिस्टर हैंडसम? शिट यार फिजा, तुम भी ना एक अच्छे खासे जिम्मेदार इंसान को ना तुमने गैर जिम्मेदार बना के रखा है।
मैं आपको कुछ दिखाऊं? ये देखिए, ये क्या है? हमारा ब्याह। तो मुझे भी पता है, लेकिन हर हफ्ते इसको देखना, ये क्या है? माय डियर हस्बैंड, जिस तरह सब्जी वाला सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए हर थोड़ी देर बाद उन पे पानी का छिड़काव करता है ना, इसी तरह शादीशुदा जिंदगी को ताज़ा रखने के लिए ये सब देखना ज़रूरी है। वाह, हमारा लॉजिक, सब्जी वाला छिड़काव। अच्छा है ना, है ना? बहुत अच्छा है। अब तुम एक काम करो और इसी खुशी में ना आप मुझे एक अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो, वरना। अच्छा अच्छा, ज़्यादा फिल्मी और जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ और उसके साथ कुछ खाने को भी लाती हूँ। आई लव यू मेरी जान। तुम्हारी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। ये क्या बकवास है? कौन है ये जो फिजा को ऐसे मैसेजेस कर सकता? इसका नंबर सेव कर लेता हूँ। ये लीजिए गरम गरम चाय और बिस्किट। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने कहा ना कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे अकेले रहना है कुछ वक्त। लेकिन ये अली को क्या हो गया है? आज से पहले अली ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। ऐसी क्या बात हो गई है? शायद ऑफिस की कोई बात डिस्टर्ब कर रही होगी। क्या मुझे जाकर समझाना चाहिए? मेरे ख्याल में अली को कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, फिर जाकर बात करती हूँ। ये सब क्या है? फिजा ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। लेकिन वो मैसेज, वो क्या था? मुझे फिजा से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने उसे बता दिया तो वो होशियार हो जाएगी। मुझे खामोशी से इस मामले की तह तक जाना होगा। हाँ, वो नंबर मैंने लिया था, कॉल करता हूं। हेलो हेलो जी, कौन? हेलो, अरे यार बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, बोलो भाई। हेलो, अजीब लोग हैं यार, फोन करते।
किंजा! क्या हुआ अली? कुछ नहीं, बस एक ख्याल हकीकत की शक्ल लेकर सामने आ गया था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तुम सो जाओ, सो जाओ, लेकिन सो जाओ। अली, ये अली कहाँ जाएगी? कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। लगता है इन्हें ऑफिस जाने की बहुत ही जल्दी हो गई थी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। आ गए आप? किससे बात कर रही थी? मैं क्यों बताऊं? पहले आप ये बताइए कि सुबह इतनी जल्दी में मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे और मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। फिजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किससे बात कर रही थी तुम? साफ साफ बताओ। अली, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? किससे बात कर रही थी तुम? अली, मैं किंजा से बात कर रही थी। कॉल मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। लेकिन हुआ क्या है अली? आप मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ फोन मिलाओ, मेरी बात करा। अली, ये क्या बदतमीजी है? कंट्रोल योरसेल्फ। आपको किंजा से बात करनी है ना? मैं आपको फोन मिला के देती हूँ और स्पीकर पे डालती हूँ। करो। हेलो, आपने इतनी जल्दी लाइन काट दी? मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी आपने। भैया से फुर्सत मिल गई आपको? नहीं किंजा, वो बस ऐसे ही। ये लो, अपने जीजू से बात करो। हेलो, हाँ जीजू। हेलो किंजा, कैसी हो? अरे वाह जीजू, आज तो हमारे भाग ही खुल गए। आप खुद हमसे बात कर रहे हैं, वरना बाजी की ज़बानी ही आपका जिक्र सुनते रहते हैं। अब नहीं, एक्चुअली सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है और फिर तुम्हारी बाजी बात भी नहीं करवाती है। अच्छा, तुम ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं?
हुआ अली? कुछ नहीं, मैं बेल करके अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं। कमाल की बात है, आपका फोन तो आपके साइड टेबल पे पड़ा है, मगर आप मेरी साइड टेबल पे क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, तुम लेट जाओ। क्या बात है अली, कोई परेशानी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ अली, आखिर माजरा क्या है? कोई परेशानी है? मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ तुम इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अली। और मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची पे बुरा असर पड़ेगा। पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया। मैंने घर का माहौल खराब करके रख दिया और तुम जो कर रही हो वो कुछ नहीं। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या किया है? मैंने बोलो, मैंने क्या किया है? बताओ, क्या किया है मैंने? जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें सुनना है तो फिर सुनो। तुम्हारे चेहरे पे जो शराफत का झूठा नकाब था ना, वो उतर चुका है। तुम्हारा घटिया और गलीज चेहरा मैं पहचान चुका हूं। क्या बकवास कर रहे हो अली? तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अब होश में आया हूं। आज तक तुम्हारे प्यार की जो झूठी पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी ना, वो खुल गई है। तुम गलती कर रहे हो अली। जब किसी की गलती पकड़ी जाती है ना, तो वो ऐसे ही सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जैसे तुम मुझे साबित करना चाहती हो। लेकिन अब तुम्हारा कोई भी फरेब मुझ पर असर करने वाला नहीं, क्योंकि मैं धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए माय डियर वाइफ, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मम्मा तो बुला दो, भूल ही जाना। मम्मा के पास जाना, भूल ही जाना। मम्मा के पास जाना, आप बहुत ठंडी हो। मम्मा तो बुला दो। भैया, ये क्या बदतमीजी है? क्यों शोर मचा रही हो तुम? साहब जी, वो बच्ची जिद कर रही थी कि मम्मा से ही तैयार होगी और उन्हीं के साथ ट्यूशन जाएगी। भैया, तुम्हें जाओ, नहीं जाना स्कूल, जाओ अंदर जाओ। साहब जी, एक बात बोलूं अगर आप बुरा ना माने। क्या? साहब जी, आपके और बेगम साहिबा के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें इस बच्ची का क्या कसूर? जो गलती इस बच्ची ने की ही नहीं, उसकी सजा ये क्यों भुगते? अगर आपको बुरा लगे तो माजरत, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। जाओ तुम उसके पास।
बेबी आई मिस यू। मुझे पूरी रात तुम्हारी याद आती रही। प्लीज आज मिलते हैं। ये कौन है जिसने मुझे ऐसा मैसेज किया? हेलो जी कौन? आपके नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। ओह सो सॉरी, शायद गलती से मैंने मैसेज गलत नंबर पर सेंड कर दिया। सॉरी सर। इट्स ओके। आई लव यू मेरी जान। तुम्हारी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी बात को ना समझ सका। ये मैंने जुल्म कर दिया। ऐ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैंने तो अपने हाथों अपनी हस्ती तबाह कर दी। मुझे माफ कर दो फिजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने हमारी जिंदगी की सिमती किसी और जानिब कर दी अली। तुम्हारी माफी से अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ फिजा, मैंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए हमारी बच्ची को लेकर। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं किसी से बात करता हूँ। वाह अली साहब, आप तो हर फैसला ही बड़ी आसानी से कर लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब करना एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ जिससे हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सकें? ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अली साहब, आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। ठीक है एजाज, बस ख्याल रहे कि ये बात किसी को पता ना चले। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी ये बात मेरे सीने में राज बनकर रहेगी। लेकिन क्या? मैं उस बंदे को तो जानता हूँ जो पैसे लेके ये काम तो कर देगा, पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो एजाज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही ये बात मैं किसी और से शेयर कर सकता। ठीक है अली साहब, मैं इस बंदे से बात करता हूँ और उसको सब कुछ समझा देता हूँ। मुझे यकीन है वो लालची आदमी है, मान ही जाएगा। शुक्रिया एजाज। हाँ, ये 2 लाख रुपए हैं और बाकी के 3 लाख उसे तलाक के पेपर साइन करते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये रात तक बताता हूँ कॉल करके। शुक्रिया। ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। रुकिए अली साहब, पहले शर्त तो सुन ले। आप जिससे चाहे मेरा निकाह कराएं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं निकाह भी आपके घर में करूंगी और सुहागरात भी आपके बेडरूम में मनाऊंगी।
कैसे हो सकता? पहले पूरी शर्त तो सुन लो। सबसे अहम और ज़रूरी बात, आप पूरी रात कमरे के बाहर पहरा देंगे, सोएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, ताकि जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ उस अज़ियत से आप भी गुजरें। बोलो इजाज। अली साहब, वो मेरी बात हो गई है, बंदा राज़ी हो गया है। अब ये बताएं कि क्या करना है। बस ठीक है, कल तुम मौलवी साहब के साथ 2-4 गवाहों को लेकर मेरे घर पे ही आ जाना, उस बंदे को भी ले आना, निकाह यहीं पे होगा। चलें ठीक है, मैं कल पहुंच जाऊंगा लेके उनको। ओके। देखो, ये तो सब कुछ तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मानना भी पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाँ, ऐसे। आप मेरी बात तो सुने। अरे देखना और सुनना क्या है, तुम मेरी बीवी हो। देखो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। तुम मुझे किसी बात से नहीं रोक सकती, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम एक गुनहगार बीवी का दर्जा पाओगी। अरे जो मैं कह रहा हूँ बस तुम वो सुनो। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से। तलाक के पेपर और ये बाकी के तुम्हारे 3 लाख। साइन करो, अपनी रकम लो और जाओ यहां से। जरा रुको, सब्र करो। अभी तो रात की थकन ही नहीं उतरी और आप। बकवास बंद करो अपनी। तुमसे जो बात हुई थी, तुम्हारी बाकी की रकम ये रखी है, दस्तखत करो और जाओ यहां से। क्या सर जी, मेहमान हैं आपके। मेहमानों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं आप। पहले खुद ही बुलाते हैं और फिर जलील करके निकालने की बातें। देखो, तुम्हारा जो काम था वो हो गया।
अब तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं, लेकिन ये बात आप प्यार से भी तो कर सकते हैं। मुझे आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा, और शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी साबका बीवी मेरी मौजूदा बीवी है। अब मेरी मर्जी, मैं उसे तलाक दूं या ना दूं। सॉरी, मैं डिप्रेशन की वजह से पता नहीं क्या बोल गया। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम सॉरी। ये हुई ना बात। अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, इज्जतदार फील हो रहा है। चलो खैर छोड़ें, बताएं कहां दस्तखत करने हैं। क्या हुआ? अली साहब, आपको नहीं लगता कि मेरी बीवी की आजादी का मोल बहुत कम लगाया आपने? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जो चीज आपके लिए अनमोल है उसका मोल बहुत कम लगाया आपने। देखो, जो बात हमारे दरमियान तय हुई थी वो मैंने पूरी कर दी। अब तुम अपना काम करो। वही तो कर रहा हूं। इस दस्तखत की कीमत 5 लाख नहीं 20 लाख है। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, बस बहुत हुआ। साइन करो, अपने पैसे लो और जाओ यहां से। करता हूं ना साइन, मैंने कब मना किया है। लेकिन 5 लाख में नहीं 20 लाख में होंगे साइन। अगर आपको अपनी बीवी चाहिए तो 20 लाख दे दे, वरना मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं यहां से। देखो, पैसे तो मैं बाद में भी दे सकता हूँ। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? जाओ। इतनी देर में मैं अपनी बीवी से अलविदाई सलाम कर
आज तुम मेरे साथ होते हुए भी ना जाने क्यों मेरे पास नहीं। ठीक कहा तुमने, जिस्म में रूह होने से जिंदगी नहीं होती। जिंदा रहने के लिए रूह की तस्कीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। क्या तुम मुझ पे एक एहसान कर सकते हो? क्या? मुझे मेरा गुनाह बता सकते हो, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ? गुनहगार तो मैं हूं तुम्हारा, जिसने बिना सोचे समझे एक गलती का शिकार होकर तुम्हारी जिंदगी को इतनी बड़ी अजियत में मुब्तला कर दिया। आई लव यू मेरी जान, तुम्हारी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। कौन है जो फिजा को ऐसा मैसेज कर सकता है? वो एक रॉन्ग मैसेज जिसने हम दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फिजा, मुझे माफ कर दो खुदा। मैं दोबारा गुनहगार हूँ फिजा, मुझे माफ। फिजा फिजा आँखें खोलो, फिजा फिजा आँखें खोलो, फिजा 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 एक बार बोल दो कि तुमने मुझे माफ किया। फिजा यार